सिंह धामी। बीते दिनों थराली में बादल फटने की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी थराली जाने वाले हैं। 12 बजे देहरादून से थराली के लिए वो रवाना होंगे। आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। राहत दल को पूरी क्षमता से काम करने के दौरान निर्देश दिए गए। क्षतिग्रस्त मकानों को जल्द ही 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, ताकि वो जल्द से जल्द अपना घर एक बार फिर से निर्माण करा सके और वहां पर वो शांति से सुकून से रह सके। जैसे थराली में तबाही की तस्वीरें हमने देखी है, ये टीवी स्क्रीन पर आपको तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले जब चमोली के धराली में जब ये हमने देखा था उज्जफटी की घटना हुई थी, उस वक्त भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 4 दिनों तक वहीं पर डेरा डाले हुए थे। तमाम जो राहत बचाव कार्य उस पर नजर बनाए हुए थे। और अब देखिए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली का दौरा करेंगे। बादल फटने के बाद तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला, जिनमें एक की मौत की खबर है, तो कई लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिनको लगातार बचाने का प्रयास किया जाए। ये तस्वीरें देखिए, बादल फटने के बाद किस तरीके से घर टूटे हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई लोगों की दुकानें थी वो टूटी पड़ी है। तो देखिए, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाके में बादल फटने की घटना ने हड़का दिया। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में आकर घुस गया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी नुकसान हुआ है। कई वाहन मलबे के बीच दब गए हैं, जबकि कई मकानों में मलबा घुस गया है। लोगों के लिए ये पूरी जो घटना हुई है, ये अभी मुसीबत बन गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी देखिए, थराली में जो आपदा आई थी उसकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोग इस वक्त किस हालात से जूझ रहे होंगे, क्या वो मंजर होगा तबाही का। क्योंकि पहले थराली तबाही का वो मंजर देखते हैं हम, जिसकी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सबका दिल दहल जाता है, क्योंकि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। और एक बार फिर वही तस्वीरें थराली से भी सामने आई। ने क्या कुछ कहा है, आपको पहले वो सुनाते हैं। चेपड़ो थराली में काफ़ी बादल फटने से मलबा आ गया। जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। चूँकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारे सभी अधिकारी, रात को ही जिलाधिकारी प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए थे और SDRF, NDRF के हमारे जवान भी वहाँ पहुँच गए। स्वास्थ्य विभाग का दल भी वहाँ पहुँच गया है। लोगों को वहाँ से चित निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हेली से एम्स भी। तो देखिए, थराली में इस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आई है और मुख्यमंत्री थराली का दौरा भी करेंगे। तमाम जानकारियां लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। हिमांशु, अब से थोड़ी थराली के लिए मुख्यमंत्री रवाना होने वाले हैं, क्या आज उनके कार्यक्रम होंगे? वो कब तक थराली पहुंचेंगे और वहां पर क्या वो समीक्षा बैठक करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ जानकारी? निश्चित रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री तकरीबन 10:40 पर जो है थराली के लिए रवाना हो चुके हैं और 11:40 पर वो थराली पहुंचेंगे। और इसके बाद जो है 12 बजे के आसपास जो है वो वहां पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जहां पर भी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कई जो राहत कैंपों में वहां पर रह रहे हैं, तकरीबन 50 के आसपास जो है दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 20 से ज्यादा जो है मकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे में 90 से अधिक जो परिवार हैं, उनके तकरीबन 400 से अधिक जो लोग हैं, उन्हें राहत कैंपों में रखा गया है। और इसके बाद जाकर जब स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, तो स्थलीय निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और वहां पर जो है जरूरी जो मशीनरी है, जिस भी चीज की जरूरत वहां पर पड़ेगी, उसके लिए जरूरी दिशा निर्देश नजर आएंगे। क्योंकि कल शाम की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम में जाकर समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जो भी सहायता राशि है 5 लाख रुपए की, चाहे वो आपदा पीड़ित जो मृतक हैं, उनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल रूप से प्रदान करने के लिए निर्देश भी दिए थे। और इसके साथ ही साथ जिनके मकान ग्रस्त हुए हैं, जो इस आपदा में पीड़ित हैं और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको भी तत्काल रूप से 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे। वहीं क्योंकि थराली में एक जगह नहीं बल्कि में 4 जगह
जो है लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं घटी हैं। 2 जगह बादल जरूर फटे हैं, लेकिन 2 जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी वहां पर इसके अतिरिक्त हुई हैं। तो ऐसे में जो है तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पर तुरंत ही राहत बचाव कार्य के लिए डिप्लॉय कर दिया गया था। और डिप्लॉय करने के साथ साथ क्योंकि सिमली से लेकर ग्वालदम तक के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बीच में ये थराली पड़ता है। और थराली के जो 15 किलोमीटर का एरिया है, थराली से अगर 15 किलोमीटर का एरिया नापा जाए तो वहां पर तकरीबन 10 से अधिक जो है सड़कें बंद है, और जो ग्रामीण सड़क वो भी वहां पर बंद है। जी हिमांशु, जो तस्वीरें हमने थराली की देखी है और अब से थोड़ी देर में वहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, क्या वो वहां पर समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आएंगे? क्योंकि राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है और हमने देखा था कि मुख्यमंत्री धराली में जब तबाही आई थी वहां भी पहुंचे थे, और जो राहत बचाव कार्य में लोग लगे हुए थे, जो अधिकारी लगे हुए थे, उनसे भी वो आकलन करते हुए नजर आए, समीक्षा करते हुए नजर आए। तो क्या ये तस्वीरें आज दोहराते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे? जी निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर रहकर जो है लगातार अपडेट लेते रहते हैं, चाहे वो सिलक्यारा टनल हादसे की बात कर ली जाए या धराली में जो हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहे और लगातार जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और शासन प्रशासन को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। और उसके बाद जो है धराली में आपदा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी जाकर भी समीक्षा बैठक की। इसी तरीके से अगर आज की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर रह सकते हैं। इसके साथ क्योंकि जिलाधिकारी वहां पर मौजूद हैं चमोली के, और उनके साथ जो है समीक्षा बैठक भी की जा सकती है। और जो नोडल अधिकारी हैं आपदा प्रबंधन विभाग के, उनसे भी समीक्षा बैठक लेकर वो ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि जिस दौरान जब आपदा आई इसके बाद से जो है जिला प्रशासन ने क्या कुछ वहां पर किया था। जी हिमांशु, लेकिन तस्वीरें तो भी गवाही दे रही है इस बात की कि उत्तराखंड के लिए आने वाला समय कितना मुश्किल हो सकता है। आईएमडी ने क्या चेतावनी जारी की है? क्योंकि हमारे दर्शक जो उत्तराखंड से सुन रहे हैं उनके लिए जानकारी बहुत अहम होने वाली है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में अगर मौसम की बात कर ली जाए तो आईएमडी की ओर से जो है 27 अगस्त तक जो है पूर्वानुमान भारी बारिश का लगाया गया है। वहीं अगर आज चली जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें देहरादून, टिहरी की बात कर ली जाए या बागेश्वर, नैनीताल की बात कर ली जाए तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बाकी जो जिले हैं, चाहे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है या फिर उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, तो कहीं कहीं पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया और साफ तौर पर ये कहा गया है कि सावधानी बरतने की जरूरत 27 अगस्त तक अभी है। जी बिल्कुल। हिमांशु, चारधाम यात्रा को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा लगातार हो रही बारिश और कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा को रोका भी गया था। अभी क्या स्थिति? देखिए, चारधाम यात्रा की अगर बात कर ली जाए तो गंगोत्री की जो यात्रा है वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ धाम की अगर बात कर ली जाए यात्रा की तो यमुनोत्री धाम में तकरीबन जो है सियाना चट्टी के पास जो ब्रिज जो है पानी में डूब गया था वो खुल चुका है, लेकिन अभी यात्रा सुचारू नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी लगातार बरसात के दौरान जो है लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं और लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियों के कारण जो है रुक रुक कर यात्रा पर हो रही है। और इसके साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम की बात कर ली जाए तो बद्रीनाथ धाम में भी जो है कर्णप्रयाग से आगे 2 जगह पर लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां हैं। तो लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियों के सामने आने के बाद जो है रुक रुक कर जो है यात्रा चल रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चारों धामों में सुचारू रूप से जो है चारधाम यात्रा इस वक्त नहीं चल रही है। और वहीं अगर गंगोत्री धाम की बात ली जाए तो गंगोत्री धाम की जो यात्रा है उसे सुचारू होने में तकरीबन अभी 1 से 1.5 महीने का समय और लग सकता है। जी हिमांशु, क्योंकि अब से थोड़ी देर में वहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर लोग काफी प्रभावित है, तो ये जो प्रभावित बादल फटने की कई जगह पर घटना हुई है, लैंडस्लाइडिंग की कई घटना हुई है, कई गाँव से संपर्क भी टूटा हुआ है, ये जो राहत बचाव की सामग्री और राहत बचाव के लिए जो राशियों का ऐलान किया जा रहा है, ये क्या जहां जहां पर बादल फटा है सिर्फ उन प्रभावितों के लिए है या फिर पूरे बाढ़ बारिश और इस मानसून के दौरान प्रभावित हुए हैं उनके लिए ये पूरा जो सिस्टम है वो पूरा बिठाया गया है? देखिए, सहायता राशि की अगर बात कर ली जाए तो जहां पर आपदा आई हुई है वहां पर तत्काल रूप से निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वहीं पूरे उत्तराखंड में भी आकलन किया जाएगा। मानसून खत्म होने के बाद सभी विभाग आपस में बैठकर आकलन करेंगे कि किस विभाग को कितना जो है नुकसान पहुंचा हुआ है और इसके साथ कितने ऐसे लोग हैं जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी जमीनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो इसके बाद ये पूरा आकलन किया जाएगा। अभी तत्काल रूप से जो है सहायता राशि राज्य सरकार दे रही है, लेकिन जब आकलन करेगी तो आकलन करने के बाद जो आंकड़ा सामने आएगा वो आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है और उसके हिसाब से जो है केंद्र से सहायता राशि भी मांगी जा सकती है और उसी के हिसाब से जो है सहायता राशि जो है ग्रामीण। बिल्कुल हिमांशु, हमने देखा था धराली में जब आपदा आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हर संभव मदद किया जाएगा, तो इसकी उम्मीद कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को जरूर होगी, क्योंकि आपदा का देखिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद राज्य सरकार और अगर केंद्र सरकार साथ दे तो कहीं ना कहीं लोगों से उभर जरूर पाते हैं। हिमांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए हरिद्वार काफी श्रद्धालु प्रसिद्ध है, लोग आते हैं वहां पर स्नान करने के लिए और देवभूमि भी कहा जाता है उत्तराखंड को।
हरिद्वार की अगर हम बात करें, भारी संख्या में वहां पर हर रोज श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जलस्तर इस वक्त गंगा नदी का काफी बढ़ा हुआ है। क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां? देखिए, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण जो है नदी नाले भी अब उफान पे हैं, और नदी नाले उफान पर होने के कारण जो है हरिद्वार गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो है अभी खतरे के निशान पर नहीं पहुंचा है। लेकिन जो घाट हैं, कई ऐसे घाट हैं जो पूरी तरीके से डूबे हुए थे, और देखने को भी मिला था कि घाटों पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि अभी मानसून उत्तराखंड में, और ऐसे में जो बारिश है वो लगातार हो रही है, और बारिश के होने की वजह से जो है लोग जो है कम ही उत्तराखंड का इस वक्त रुख कर रहे हैं। लेकिन हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो गंगा स्नान करने के लिए लोग जरूर आते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से पहले एसडीआरएफ की जो टीम है उनको कर दिया गया था। बाकायदा जो है सब टीमों को भी जो है तैनात किया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन की जो डीडीआरएफ टीम होती है उनको भी तैनात कर दिया गया है, और अलर्ट तो जाहिर सी बात है हिमांशु, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रशासन अपनी ओर से पूरी एहतियात बरत रही है और जगह जगह पर टीमों की तैनाती भी इस बीच की गई है। तमाम जानकारियों के लिए हिमांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रदेश में आपदाओं से हुए नुकसान का अब आकलन होगा। केंद्र सरकार